तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एआईएस। तो आज की इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए, जिसमें आप बहुत ही एक लंबी हेडिंग दिखाई दे रही होगी आपको, वो आप पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर था, जिस स्ट्रेट कंडक्टर में जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तब उसके अराउंड किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी वो देखा। तो आज उसी वायर को हम थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सर्कुलर लूप देंगे और उस सर्कुलर लूप में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो हम देखेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू सर्कुलर लूप, यानी कि एक सर्कुलर लूप है और उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो देखेंगे। चलिए सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कॉपर का वायर है, ऐसा कोई कॉपर का वायर है। अब इस कॉपर के वायर को हमने तोड़ मरोड़ के कुछ इस तरह से ऐसा शेप दे दिया कि लाइक दिस ऐसा सर्कुलर शेप दे दिया। ओके, इस तरह से शेप दे दिया और इस शेप को क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। एक यानी कि क्या किया, इलेक्ट्रिक सर्किट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ बैटरी लगाई, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ एक स्विच बना दिया और यहाँ करंट मेजर करने के लिए एमीटर लगाया। वैसे यहाँ एक रियोस्टाट लगा दिया। रियोस्टाट किसका काम करता है, करंट बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है, रियोस्टाट। यहाँ लगा दी बैटरी और यहाँ एमीटर है। अब देखो जरा, जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने पे क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आए करंट बाहर, यहाँ से आए और ये पूरे वायर में करंट बहते बहते फिर से एक बार ये फ्लो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो हो जाएगा तब इस वाले लूप के अराउंड कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। ओके, ईच पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। तो यही है हेडिंग का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट। इस सर्कुलर लूप में करंट पास करने पे क्या हो रही है, इस कंडक्टिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। मगर हमको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये डायरेक्शन कहाँ है, कहां से कहां तक जा रही है। तो देखो हम यहाँ इसके ऊपर एक पॉइंट लिखते हैं। इसके ऊपर क्या पॉइंट लिखेंगे हम, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ लूप, एट ईच पॉइंट ऑफ लूप, एट ईच पॉइंट ऑफ लूप। तो लूप के हर पॉइंट पे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। मगर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक्चुअल में कहाँ है। तो वो निकालने के लिए इसे एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा कुछ इस तरह से अंजाम दे देते हैं कि हमने क्या किया, एक पेपर ले लिया, एक ऐसे कुछ लाइक दिस, इस तरह से पेपर है और इस पेपर में क्या किया, ये सर्कुलर लूप ऐसे कुछ इस तरह से फंसाया। ओके, ये सर्कुलर लूप कुछ इस तरह से फंसाया। तो इस लूप को फंसाने के बाद हमने क्या किया, ये इसको क्या किया, ऐसे नीचे से निकाला और नीचे से निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट कर दिया। लाइक दिस, कुछ इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। स्विच फिलहाल तो ऑफ है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ हमने बैटरी लगा दी, यहाँ एमीटर लगा दिया और यहाँ से ऐसे एक रियोस्टाट। ओके, यहाँ रियोस्टाट लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस पे क्या किया हमने, एक कुछ मेटल की पीस डाल दी इस पेपर पे। और जैसे ही हम इस पेपर पे क्या मेटल की पीस डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे, करंट बहना शुरू हो जाएगा। करंट इस डायरेक्शन में बहने लगा, आई करंट इस डायरेक्शन में बहा। अब देखो हम इस पी वाले पॉइंट पे और क्यू वाले पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्व करेंगे। ओके, हमने क्या देखा पिछले पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड ईच पॉइंट ऑफ लूप। ईच पॉइंट पे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। मगर हमको क्या करना है, सिर्फ पी और क्यू को कंसिडर करना है। जैसे हम इस पे करंट पास किया और इस पे मेटल के पीस डाले, तब क्या देखा, एक बात ऑब्जर्व की गई कि ये जो सारे के सारे मेटल के पीस थे ये कुछ इस तरह से अराउंड हो रहे थे। ओके, इस तरह से सर्कल बना रहे थे। अब यहाँ हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल यूज क्या कर रही है, ये मेरा राइट हैंड, ये है मेरा थंब, ये हमने अप्लाई किया। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये जो मेरे कर्ल्ड फिंगर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ ऐसे बोल सकता हूं मैं, इस डायरेक्शन है करंट की, ओके सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। और यहाँ करंट बहते 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 ऐसे नीचे आ गया। अब जैसे नीचे आ गया तो करंट की तो डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यह राइट हैंड थंब रूल उल्टा अप्लाई होगा।
कुछ इस तरह से, करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, ये जो कर्व फिंगर से इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, इसका मतलब यहां ऐसे लूप फॉर्म होगी। ओके, और ये जो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होगी, ये जो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, यानी कि देखो दोनों तरफ से डायरेक्शन करंट की क्या हो रही है, बीच में आ रही है, और यहाँ ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ आपने देखा होगा कि आपने मैग्नेट पढ़ा होगा, ये सब हमने पिछले वीडियो में मैग्नेट के बारे में डिटेल में बता दिया है। सपोज दैट ये हमारे पास है बार मैग्नेट, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी कुछ इस तरह से होगी, ये अंदर और ये बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल होती थी, बाहर नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल, मगर इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक होती थी। अब यही मैग्नेट कुछ इस तरह से यहाँ रख के देखो, तो यहाँ आपको मिलेगा यहाँ साउथ पोल और यहाँ मिलेगा नॉर्थ पोल, है ना। यहाँ एक करंट, जैसे हम इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो सर्कुलर लूप है, ये क्या करेगा, एक मैग्नेट क्रिएट करेगा, मैग्नेट जैसी कंडीशन क्रिएट करेगा। देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन साउथ से लेकर नॉर्थ तक, और बाहर से देखते हो गया तो यहाँ से घूम के आके नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ओके, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। तो और दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ हम लिखेंगे, जैसे ही आप करंट बढ़ाओगे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। तब उस पॉइंट को क्या लिखेंगे, ये मिटा देता हूं यहाँ। ओके, अभी करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। और दूसरी बात, जैसे ये जो सर्कल है, ये जो लूप है, जैसे हम इस लूप की रेडियस कम करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रिएट होगी। यानी कि क्या, रेडियस बढ़ाने पे, रेडियस जितना बड़ा सर्कल लेंगे उतने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई, रेडियस कम करने पे, हमने रेडियस कम कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस को। ओके, तो वो पॉइंट लिखेंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो समझ में आ गया ये दो पॉइंट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे वाला टॉपिक्स जो आएगा, इसी वायर को क्या करेंगे, हम कुछ सॉलेनॉइड का लूप देंगे और उसमें करंट पास करेंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी वीडियो के हर फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।